गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर सेकेंड एक्सरसाइज 2.5 में आज हम क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। निम्न घनों को प्रसारित रूप में लिखना है। इसमें घात 3 लगी हुई है, इसका हमें प्रसार करना है। तो आप देखें यहाँ पर कितने लिख रहे हैं, 1 और 2 पद है और इसमें घात कितनी लगी हुई है, 3, और साइन किसका है बीच में, प्लस का साइन। इसका मीनिंग हुआ एक ही फॉर्मूला है आपके पास, वो है a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या होता है देखते हैं, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। ध्यान रखिएगा यहाँ पर कई बार क्या होता है, ये दोनों पद जो है वो पास में लिखे होते हैं कुछ इस तरीके से, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ध्यान रख सकते हैं, यहाँ ये प्लस का है या माइनस का हो तो हम आगे पीछे लिख सकते हैं, उनके साइन चेंज नहीं होंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर्मूला यही है। मैंने आपको ये फॉर्मूला किस तरीके से याद करवाया था, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर लिख के दिया है। क्वेश्चन में भी कई बार जो है वो इस फॉर्म में आ जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसका आते हैं, सबसे पहले हमें कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर जब मैं करता हूँ तो a यहाँ से इसके साथ कंपेयर होता है और b इसके साथ, प्लस की जगह तो प्लस ही है, तो a जो है वो कितना मिला 2x और b कितना मिला 1। ये वैल्यू याद रखनी है। a की जगह मैंने रखा 2x प्लस का साइन, b की जगह 1 रखा, घात कितनी लगी हुई है 3 लगा दिया, इक्वल का साइन है, बराबर का निशान है लगा दिया, a की जगह 2x, इस पर घात कितनी लगी हुई है 3, साइन किसका है प्लस का, आगे क्या है 3 है, इसके बीच में कोई साइन नहीं मतलब बुरे का निशान है। a कितना है 2x, घात कितनी लगी हुई है 2 इंटू b कितना है 1 प्लस 3 इंटू का साइन है बीच में, a कितना है 2x इंटू b कितना है 1 और 1 पर घात कितनी लगी हुई है 2 प्लस b कितना है 1 और 1 पर घात कितनी लगी हुई है 3। सॉल्व करते हैं, देखिएगा ध्यान से, 2 पर घात 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने बन गए 8 और x पर घात 3 है 3 प्लस का साइन 3 इंटू 2 पर घात 2 मतलब 4, 2 इंटू 2 4 हो गए, x पर घात 2 है मतलब x² बनेगा इंटू 1 है, 3 को गुना करूंगा 1 से 3 ही आना है, इंटू 1 लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे सॉल्व करते हैं, देखें आप 3 इंटू 2x इंटू 1 पर घात 2 मतलब होता है 1 प्लस 1 पर घात 3 मतलब भी 1 ही होगा। 1 पर कितनी भी घात लगा लें आंसर हमेशा कितना आएगा 1 आएगा। 1 पर घात 3 मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 एकम 1 और 1 एकम 1। आगे चलते हैं, 8x³ प्लस संख्याओं को गुणा किया 12x², इसी तरीके से प्लस का साइन है तो चिन्हों का तो अपना प्लस ही हो गया, संख्याओं का 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, ये है एज इट इज प्लस का 1। तो जब मैंने 2x प्लस 1 का क्यूब सॉल्व किया तो आंसर आया 8x³ प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 1। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है आपके पास सेकंड, यहाँ आप देखें तो बीच में साइन किसका आ गया माइनस का, इसका मतलब फॉर्मूला बन रहा है ये x माइनस वाई का होल क्यूब। यहाँ a है इसलिए फॉर्मूला में x की फॉर्म में लिख रहा हूँ, x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है x³ माइनस 3x² प्लस 3xy² माइनस वाई क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। कंपेयर करता हूँ तो x की जगह कितना आ रहा है 2a, x की जगह 2a, माइनस से माइनस कट हो गया और y की जगह कितना आ गया 3b। वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, x की जगह कितना 2a, साइन किसका है
माइनस का y की जगह कितना 3b, घात कितनी लगा रखी 3 इक्वल x की जगह 2a पावर 3 है माइनस 3 इंटू x की जगह कितना है 2a, घात कितनी लगेगी 2 इंटू y कितना है 3, इसका साइन प्लस का, ये 3 एज इट इज गुणे का निशान है यहाँ पर x कितना है 2a, फिर गुणे का निशान आ गया y कितना है 3b, घात कितनी लगेगी 2, माइनस का साइन है y कितना है 3b और इस पे घात कितनी लगेगी 3। सॉल्व कर 2 पर घात 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या बनेगा 8 और 1 पर घात 3 का मतलब 1 की घात 3, ब्रैकेट सॉल्व करना है पहले 3 एज इट इज इंटू 2 पर घात 2 मतलब 4, 1 पर घात 2 मतलब a स्क्वायर इंटू 3b एज इट इज प्लस का साइन 3 इंटू 2a एज इट इज, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे इंटू का साइन 3 पर घात 2 3 इंटू 3 9 बन जाएगा और b पर घात 2 मतलब b स्क्वायर माइनस 3 पर घात 3 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या बनेगा 27, 3 दिया 9 और 9 की 27, b पर घात 3 मतलब b। सॉल्व करेंगे इसको ये 8 a क्यूब एज इट इज साइन का, साइन यहाँ पे माइनस दिख रहा है तो माइनस ही आएगा, फिर संख्या होगा देखिए आप 3 चौक 12 दिया 36, चरपदों का चरपद a स्क्वायर और b, सब साइन किसके हैं प्लस के हैं तो प्लस ही आएगा, संख्या होगा 3 दूनी 6 और 6 9 54, 54 चरपद a b स्क्वायर और माइनस के 27 b क्यूब एज इट इज। तो 2a माइनस 3b होल क्यूब को जो हमने एक्सप्रेस किया प्रसार किया तो हमारे पास आंसर क्या आया 8a क्यूब माइनस 36a स्क्वायर b प्लस 54ab स्क्वायर माइनस 27b क्यूब। इस तरीके से फॉर्मूला अगर आपको याद है तो इन क्वेश्चंस को आप इजीली कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो a प्लस b होल क्यूब का ही फॉर्मूला लग रहा है जो कि होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर प्लस b। कंपेयर करता हूँ तो a की जगह आपको 3/2x मिल रहा है, प्लस की जगह प्लस ही है और b की जगह आपको कितना मिल रहा है 1। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, a की जगह हमने रखा 3/2x प्लस की जगह प्लस और b की जगह हमने रखा a, पावर कितनी ले ली है 3, a की जगह 3/2x होल क्यूब प्लस 3 इंटू a की जगह आप रखेंगे 3/2x, घात कितनी लगेगी 2 इंटू b की जगह रखना है 1 प्लस 3 इंटू a की जगह 3/2x इंटू का साइन और b की जगह 1 और 1 का स्क्वायर प्लस b की जगह 1 और 1 पर क्या लगा हुआ है क्यूब लगा हुआ है। चला सॉल्व करते हैं, यहाँ देखें ये होल क्यूब है, इसका मीनिंग ये 3 पर भी पावर 3 है, 3 पर घात 3 है, 2 पर भी घात 3 है और x पर भी घात 3 है। तो एक एक को सॉल्व करते हैं, 3 पर घात 3 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 27 घटेगा सही, 2 पर घात 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 8, x पर भी घात 3 है x प्लस 3 इंटू ब्रैकेट सॉल्व करना 3 पर घात 2 मतलब 9, 2 पर घात 2 मतलब 4 इंटू a, x पर घात 2 मतलब x स्क्वायर इंटू a है 3 इंटू 3/2x, ये दोनों तो ऐसे हैं और सॉल्व करेंगे 1 पर घात 2 मतलब 8 इंटू 1 ही बनेगा प्लस का साइन 1 पर घात 3 मतलब 27/8 x क्यूब एज इट इज प्लस यहाँ देखिए कितना है ये, तो ये सारे के सारे प्लस में है तो
बटे में आ रहा है तो अंश का गुणा अंश से हर का गुणा हर से। संख्याओं की बात कर रहे हैं, पहले चिन्हों का गुणा फिर संख्याओं। जब संख्याओं की बात कर रहे हैं तो अंश का गुणा अंश से होगा और हर का गुणा हर से होगा। अंश देखिए ऊपर 3 है, अंश देखिए 9 है और अंश कितना है 1। तो 3 9 27, 27 से कम 27। हर का गुणा हर से, 1 का गुणा 4 से, 4 एकम 4 और x इस चर पर होगा तो x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। यहाँ प्लस का साइन आ गया, डायरेक्शन प्लस नहीं है तो ये प्लस का, इसका नीचे कितना है 1, वापस वही चीज अंश का गुणा से 3 किया 9 और 2 एकम 2, ये चर प्लस 1 ये वाला पर है क्योंकि 1 का गुणा मैंने इससे कर दिया है तो 9 से 2 ही आएगा। तो 3/2x प्लस 1 होल क्यूब का जो एक्सप्रेस किया हमने प्रसार किया था आंसर क्या आया 27/8x क्यूब प्लस 27/4x स्क्वायर प्लस 9/2x प्लस 1। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहाँ अगर देखेंगे तो बीच में साइन माइनस का आ गया, a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है। फॉर्मूला आपको पता ही है, a क्यूब माइनस बी ए स्क्वायर बी प्लस बी ए बी स्क्वायर माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। कंपेयर करते हैं तो a की जगह आपके पास x आया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और b की जगह आएगा आपके पास 2/3y। वैल्यू पुटअप कर लेते हैं यहाँ पर, वैल्यू पुटअप करते ही आंसर की कंडीशन क्या आती है देखें, a की जगह x आया, माइनस की जगह माइनस है, b की जगह आया 2/3y होल क्यूब की जगह इक्वल का साइन है, a की जगह x है x क्यूब बनेगा माइनस 3 इंटू a की जगह x है स्क्वायर बनेगा इंटू b कितना है आपके पास 2/3y प्लस 3 इंटू a कितना है x इंटू b कितना है आपके पास 2/3y और इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है माइनस b कितना है अगेन 2/3y है और होल क्यूब लगा हुआ है। सॉल्व करते हैं, ये x क्यूब एज इट इज माइनस 3 इंटू इंटू 2/3y एज इट इज। अगले स्टेप में हम कैंसिल कर लेंगे इसको क्योंकि यहाँ मैं ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूँ। 3 इंटू एक्स एज इट इज इंटू ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 2 पर घात 2 मतलब 4 और 3 पर घात 2 मतलब 9, y पर घात 2 मतलब 22। इसको सॉल्व करते हैं तो 2 पर घात 3 मतलब 8 हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2। इसी तरीके से 3 पर घात 3 जो है वो 27 हो जाएगा और y पर घात 3 मतलब 22। x क्यूब एज इट इज माइनस का साइन है, 3 से ये 3 कट हो जाएगा, देखें ये हर में है और ये अंश में है, इसके नीचे 1 है तो अंश से हर कट होता है। तो यहाँ क्या बचा आपके पास, अगर मैं संख्याओं की बात करूँ साइन तो आ गया माइनस का, संख्याओं की बात करूँगा तो अंश में क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है। फिर चर पदों की बात कर रहा हूँ, चर पद क्या है x स्क्वायर है और क्या है y प्लस का साइन, यहाँ देखें ये अंश है और ये हर है, अंश से हर कटा 3 किया 9 तो क्या बचा संख्या में 4/3 और चर पर क्या बचा है x/2, इसे क्या है 8/27y3। तो जब हमने x माइनस 2/3 होल क्यूब को एक्सप्रेस किया, प्रसार किया तो आंसर आया हमारा x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर y प्लस y 4/3 xy क्यूब स्क्वायर माइनस 8/27y क्यूब। इस तरीके से फॉर्मूले को अगर याद किया हुआ है तो क्वेश्चंस को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में उपयुक्त सरल समीकरण का प्रयोग कर निम्न के मान ज्ञात करें। यहाँ पर आप देखेंगे तो 99 पर पावर 3 लगी हुई है, इसको आपको सरल समीकरण का यूज करके सॉल्व करना है। यहाँ देखेंगे 102 है, वहाँ पे 998 है, तो हमें सबसे पहले इसके टुकड़े जो है
100 प्लस 100 माइनस 10 प्लस 10 माइनस 1000 प्लस 1000 माइनस के फॉर्म में करने होते हैं। तो यहाँ देखिए आप अगर तो ये होता है 100 में से जब मैं 1 को माइनस करूँगा तो 99 मिलेंगे और उसके पावर कितनी लगेगी 3। ये अगर देखेंगे ध्यान से तो a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस बी ए बी ए माइनस बी। अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखें थोड़ा सा आपके लिए इजी हो सकता है। देखते हैं, कंपेयर करता हूं मैं a की जगह आपके पास कितना आ रहा है 100, a बराबर होगा 100, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और b की वैल्यू कितनी मिलेगी, b की जगह कितना आ रहा है 1 की वैल्यू क्या आ रही है 100 माइनस 1, a की जगह 100 माइनस की जगह माइनस, b की जगह 1 और घात लगेगी 3। a पर घात 3 है तो a मतलब 100 पर घात 3 माइनस b पर 1 है घात लगेगी 3 माइनस 3, यहाँ इंटू का साइन है लगा दिया, a 100 है b कितना है 1, बाकी सॉल्व करते हैं 100 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 100 में से 1 गया 99 बनेगा और पावर लगेगी 3। ये आ गया आपके पास 100 पर घात 3 मतलब 100 इंटू 100 इंटू 100, ये बनेगा 1 के पीछे 6 जीरो हम लगा देंगे माइनस 1, ये बना आपके पास देखेंगे ध्यान से 3 इंटू 100 300 और 300 इंटू 1 मतलब 300 इंटू 100 में से 1 गया 99। सॉल्व करते हैं 1 2 3 4 5 और 6 माइनस 1। इसको गुणा करेंगे तो कंडीशन क्या आएगी माइनस को आएंगे, करते हैं 3 का गुणा 9 से करेंगे 3 9 27, अस्सी का आपके पास 2 लगा, फिर वापस 3 9 27 28 29 और पीछे जीरो कितने हैं, ये आपके पास 6 जीरो लगा दिए, ये समान चिन्ह है जोड़ेंगे 29,701 इजी हो गया बिल्कुल। अब इसको इसमें से क्या करना है माइनस करना है, तो आप अगर चाहें तो इस तरीके से इसको माइनस कर सकते हैं। 6 जीरो हो गए, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 0 हो गया, ये 7 हो गया, ये 9 हो गया और ये 2 माइनस करते हैं, इसको घटा देंगे तो ये 9 बन जाएगा, ये वाला और ये क्या बनेगा 10 बनेगा। 10 में से 1 गया तो क्या बना 9, इसके बाद कितने बचे 9 में से 0 गया 9, इसके बाद भी 9 बचे हुए हैं, 9 में से 7 गया तो 2, इसके बाद भी 9 बचे हुए हैं, 9 में से 9 गया 0, इसके बाद भी 9 बचे हुए हैं, 9 में से 2 गया 7 और इसके पास भी 9 ही बचे हुए हैं। तो आपके पास आंसर जो आया वो 970299, ये आंसर इसका आपके पास आ गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, इसके यहाँ पे कितने किए तो बना ये 100 प्लस 2 और घात कितनी लगी हुई है 3, तो ये फॉर्मूला बना आपके पास a प्लस बी होल क्यूब जो कि होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको दिखाया हुआ है अथवा में या भी फॉर्म में लिखवाया हुआ है, कंपेयर करते हैं आप यहाँ से तो a की जगह कितना आ रहा है 100 आ रहा है और b की जगह कितना आ रहा है 2 आ रहा है। वैल्यू रखते हैं यहाँ पर a की जगह 100 रखा, b की जगह 2 रखा, घात लगा दी 3, a की जगह 100 घात लगी हुई है 3 प्लस 2 पर घात 3 है, ये 3 इंटू a की जगह 100 इंटू b और ये बनेगा आपके पास 100 प्लस 2। सॉल्व करते हैं तो 100 है तो 100 इंटू 100 इंटू 100 घात 3 लगी हुई 2 4 और 2 6, 2 पर घात 3 मतलब 8। यहाँ देखें 3 को मैं 2 से गुणा करता हूँ पहले तो 6 हो गया,
और 6 को 100 से करूँगा तो 600 इंटू का साइन है, और ये क्या बन गया 102। इसको जोड़ते हैं, दोनों को जोड़ लीजिए, जोड़ोगे तो क्या बनेगा, ये 2 0 4 0, ये 5वां और ये 8, 3 2 5 3 2 5 और ये 8 इसमें जुड़ जाएगा। प्लस का साइन है, गुणा कर लेते हैं, देखिए आप 6 का गुणा 2 से करेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, पीछे जीरो कितने हैं 2 जीरो लगा दीजिए। क्या करना है, जोड़ना है, जोड़ेंगे तो देखिए आप पीछे जोड़ते हैं, ये 0 और 2 आ गया है यहाँ तक। इसके बाद यहाँ देखें 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 यहाँ तक आएगा, ये बनेगा आपके पास 612.01। चाहे तो इस तरीके से जैसे मैंने जोड़ा था या घटाया था, उस तरीके से भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 3 2 5 1 2 3 4 5, इस तरीके से इसका जो आंसर आया है वो ये है। ये 998 है, इसको कितने हम कर सकते हैं, 1000 में से जब मैं 2 को घटाऊंगा तो मुझे मिलेगा 998। यहाँ भी फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी होल क्यूब का, क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है ये वाला, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस। सॉल्व करते हैं, देखिए आप कंपेयर करूंगा तो a की जगह आपके पास कितना आ रहा है 1000, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और b की जगह कितना आ रहा है 2। वैसे रखते हैं यहाँ पर a की जगह रखा हमने 1000, माइनस का साइन, b की जगह रखा 2, घात 3 लगाई, a की जगह फिर रखा हमने 1000 पर घात 3 माइनस 2 पर घात 3 माइनस 3 इंटू 1000 इंटू b की जगह 2 और ये 1000 माइनस 2। सॉल्व करूंगा तो कंडीशन क्या बनती है, 1000 का घात 3 है तो 1000 इंटू 1000 इंटू 1000, 1 के पीछे 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3, 9 0 लगते हैं, माइनस का साइन, 2 पर घात 3 है तो बनेगा 8 माइनस 3 दूनी 6, 6 इंटू 1000 होगा 6000, यहाँ इंटू का साइन है, ये बनेगा 998। 1 2 3 1 2 3 और ये 9 0 लगा दिए, माइनस का 8 हमने एज इट रखा, माइनस जो है वो भी एज इट इज, इन दोनों का गुणा करें, देखें आप 9 6 का गुणा 8 से, 8 6 48 होता है, लेकिन 8 आया होता है 4, 6 9 54 और 4 कितने हो गए 58, 58 का 8 हिस्सा कितना गया 5, फिर वापस 6 9 54 और 5 कितने होते हैं 9, 0 कितने हैं 1 2 और 3। सॉल्व करते हैं, 1 2 3 ये 3 और ये 3, 9 0 हो गए। यहाँ देखिए समान चिन्ह पहले जोड़ेंगे, ये 88 2 0 8, अब इसको इसमें से घटाना है, घटाने का क्या करेगा, ये देखो 3 ये 3 6 और ये 3, किसी तरह से करना है, ये 1 2 8, फिर क्या है 88 हो गया, फिर क्या है 59, यहाँ से इसको माइनस करना है, कर सकते हैं। यहाँ देखिए 3 पीछे और 7 है, ये 3 पीछे और एक 7, उधार दिया 10 10 में से 8 दिया 2, इसके पास कितने बचे 9, इसके पास कितने बचे 9, इसके पास कितने बचे 9, 9 में से 8 गया 1, इसके पास भी 9 बचे हुए, 9 में से 8 गया 1, इसके पास भी 9 बचे हुए, 9 में से 9 गया 0, इसके पास भी 9 बचे हुए हैं, 9 में से 5 गया 4, यहाँ भी 9 बचे हुए हैं। आंसर आपके पास आया 99409992। तो क्वेश्चन नंबर जो है अपना 7 है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, वो देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8,
8 में कह रहा है कि प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए, प्रत्येक निम्न का गुणनखंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है देखते हैं। 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। ये क्वेश्चन है, इसके क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो यहाँ आप देखें पद आपके पास 4 है। फॉर्मूला मैंने बताया था कभी भी 2 पद हो उस पर घात जो है वो कितनी भी हो तो उससे एक ज़्यादा पद मिलता है। तो यहाँ देखें घात 3 में तो पद कितने मिल रहे हैं, 4। यहाँ देखें 4 पद मिल रहे हैं और क्यूब लगा हुआ है दोनों पर। अभी मैंने आपको फॉर्मूला लेके बताया था कि बेटा ये ऐसे भी फॉर्मूला मिलता है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लग रहा है वो फॉर्मूला कुछ इस फॉर्म में लग रहा है, x³ प्लस y³ प्लस 3x² प्लस 3xy² x प्लस y होल। ये इस फॉर्म में है और लाना आपको किस फॉर्म में है, x प्लस वाई होल क्यूब की फॉर्म में लाना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मुझे x की वैल्यू चाहिए होगी और y की वैल्यू चाहिए होगी। तो यहाँ देखें क्यूब यहाँ लगा हुआ है, इससे मुझे x की वैल्यू मिलेगी और यहाँ y है, यहाँ भी क्यूब है, तो यहाँ से मुझे y की वैल्यू मिलेगी। और पावर कितनी लगी हुई 3, इसका मतलब मैं घनमूल निकालूंगा, क्यूब रूट निकालूंगा। पहले क्वेश्चन दिए मैंने इसमें बताया था मैंने है कि यहाँ घात 2 लगी होती है तो स्क्वायर रूट निकालना होता है, वर्गमूल। और यहाँ घात 3 लगी हुई है इसलिए हम क्या निकालेंगे, घनमूल। यहाँ से मुझे x का मान मिलेगा। तो जो पहला पद है 8a³, इसका मैं क्या निकालूंगा, घनमूल। क्या निकालूंगा, घनमूल। तो निकालते हैं अपने 2 × 2 × 2 a × a और पावर कितनी लगी हुई है इसके ऊपर, घनमूल का निशान। जब घनमूल निकालना होता है तो हमें 3 के जोड़े में से एक पद बाहर निकालना है और जब वर्गमूल निकालते हैं तो 2 के जोड़े में से। तो यहाँ घनमूल है इसलिए 3 का जोड़ा है, यहाँ में 3 का जोड़ा है। x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, तो ये मिला आपके पास x = 4। इसी तरीके से जब मैं y की वैल्यू निकालूंगा, देखिए b क्यूब है तो b के टुकड़े हुए b × b × b, जोड़ा बन गया, इसमें से b बाहर आ गया तो y = b मिल गया। ये जो वैल्यूज आई है वो इस फॉर्मूले में रखेंगे, रखते हैं 2a³ प्लस y की जगह कितना है b, क्यूब लगा हुआ है लगा दिया, प्लस 3 × x कितना है 2a है, होल स्क्वायर लगा हुआ है लगाया है, यहाँ बड़े का निशान b प्लस 3 × x कितना है 2a × y कितना है b और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर, इक्वल का साइन है, x की जगह कितना है 2a प्लस y की जगह कितना है b और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है होल क्यूब लगा हुआ है। सॉल्व कर लीजिए इसको। ये बना आपके पास 2 पर घात 3 मतलब 8, a पर घात 3 मतलब a³, b पर घात 3 मतलब b³, 3 × 2 पर घात 2 मतलब 4, a पर घात 2 मतलब a² × b प्लस, इसको मैं अभी एज इट इज रख रहा हूँ, अगले स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे, इसको भी एज इट इज ही रख रहा हूँ। ये 8a³ एज इट इज प्लस b पर घात 3 प्लस संख्याओं का होना 4 × 3 = 12, चर पर होगा a² b, मेगाइजेशन हट जाएगा, प्लस 3 × 6 ab²। घात लगी हुई है 3, इसको हमने कितनी बार गुणा है 3 बार, गुणेंगे ब्रैकेट में ही रहेंगे और इस रूप में आ जाएंगे, गुणेंगे। क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मुझे गुणनखंड ज्ञात करना है। तो ये क्या बना 2a + b 2a + b 2a + b, क्वेश्चन यही था
और इसके गुणनखंड इस तरीके से हो गए।